जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अनवर लोधी और मैं आज न्यूज़ बाइट के साथ अपने एक मेहमान के साथ हाज़िर हूँ और ये मेहमान अली इजाज़ भुट्टर साहब हैं, जिनको आप अक्सर देखते होंगे कि वो इमरान खान साहब के साथ होते हैं और वो उनके जितने भी मुकदमात हैं, दर्जनों के हिसाब से मुकदमात हैं जिनमें वो उनकी जो है वो रिप्रेज़ेंटेशन करते हैं। आज उनसे पूछते हैं एक तो कि उन मुकदमात की क्या सूरत-ए-हाल है? क्या उन्हें कोई इंसाफ़ मिलने की तवक्को है? और दूसरा ये होगा कि हम 2-3 मुकदमात पे फ़ोकस करेंगे जिसमें एक तोशाख़ाना है, दूसरा जो है इद्दत के हवाले से है और तीसरा जो है वो आज उन्होंने एक नया ही जो है वो गड़ा मुर्दा जो उखाड़ लिया है वो साइफ़र के हवाले से। तो दो 2-3 केसेस पे हम जो है वो बात करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम अली इजाज़ भुट्टर साहब। जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं कैसे हैं? जनाब? बड़ा आप अल तो सारा दिन आपका गुज़रता होगा इन्हीं चक्कर में कि खान जी, साहब आज रात को हम पहुँचे थे इस्लामाबाद, आज सारा दिन इस्लामाबाद रहे और 16 से ज़ायद मुकदमात थे आज तकरीबन 7 अदालतों में पेश हुए और उनमें पेशी के बाद अभी हम लाहौर पहुँचे हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो खान साहब आपको कभी ऐसा लगा कि इमरान खान साहब जो है वो मायूस हो गए हों, वो कह रहे होंगे कि ये मुझे तो इंसाफ की तवक्को नहीं, कभी ऐसा ज़ाहिर किया नहीं, उन्होंने? कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उनको भी पता है कि जिस तरह के मुकदमात हैं, आपको भी आइडिया है कि 200 से ज़ायद मुकदमात उन्होंने बना दिए हैं और सारे झूठे, बेबुनियाद और फ़र्ज़ी हैं सारे। मिसाल के तौर पे जब हम जाते हैं पुलिस में इन्वेस्टिगेशन जॉइन करने, तो हम उनसे पूछते हैं कि बताएँ इसमें हमारा रोल क्या है? तो बताया जाता है कि जी इसमें आपका ये रोल है कि आपने इंस्टिगेशन उकसाया है। फ़लाँ रोड बंद हुई तो आपने उकसाया, फ़लाँ जो है वो 144 की दफ़ा नाफ़िज़ थी तो उधर रैली निकाली गई है तो आपने उनको उकसाया। तो जैसे ही हम फिर उकसाने का उनसे सबूत माँगते हैं, तो पुलिस के ऑफ़िसर्स के पास कोई सबूत नहीं होता उकसाने का और यही मुकदमात जब अदालतों में जाते हैं, अदालतों में बहस होती है, ज़ाहिर है, दूसरी तरफ से भी उन्होंने बोलना होता है। तो मुअज़्ज़ज़ जजेज़ जब उनसे सबूत माँगते हैं कि बताएँ इनका उकसाने का क्या रोल है इसमें, तो उनके पास उधर भी कोई जवाब नहीं होता। तो ज़ाहिर है अल्लाह का शुक्र है आज भी 4 मुकदमात में इमरान खान साहब की ज़मानत कन्फ़र्म हुई है और उसमें से 9 मई के वाक़यात भी थे। हुँ, हुँ। वो मुकदमात भी थे। तो उनके पास अच्छा कोई अगर सबूत नहीं होता। जी, अगर वो उनका जब जज साहबान के पास आप पेश होते हैं, तो आप उनको बताते हैं कि जी हमें जो मुखालिफ वकील हैं, सरकारी वकील हैं, वो पेश करें जो एविडेंस है कि इमरान खान साहब इन्वॉल्व हैं। तो जब उनके पास जवाब नहीं होता या एविडेंस नहीं होती, तो फिर जज साहब डिसमिस क्यों नहीं करते मुकदमा? वो ज़मानत क्यों 3-4 दिन की दे देते हैं, फिर आपको नहीं हाज़िर मतलब करना वो ज़मानत एक तो होती है ना अबूरी ज़मानत एक्सटेंड होती रहती है, फिर अबूरी ज़मानत कन्फर्म हो जाती है। फिर जब कन्फर्म हो जाती है तो उनके ट्रायल शुरू होते हैं। तो अच्छा, ट्रायल में ये साबित करना होता है कि आया कि ये मुकदमा कोई सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, दोनों तरफ से शहादतें होती हैं, तो उसके बाद ये फिर फैसला होता है कि ये अच्छा। जी बिल्कुल। जी, जी, ओके, शुक्र अच्छा ये बताइएगा कि ये जो अभी ताज़ा-ताज़ा एक और है कि इद्दत के हवाले से 1-2 दिन से फिर खबरें आ रही हैं कि वो फिर जो है उसको एक्टिवेट किया गया है। उसके बारे में सुनाएँ कि क्या उसमें कोई मतलब सब्सटेंस है मैं ऐसा कि जिस पे इमरान खान साहब स आपको लगता हो कि वो मतलब में आ सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल लोधी साहब मैं अब ये कहना चाहूँगा कि बड़ी कोई घटिया किस्म के इमरान खान के सियासी हरीफ हैं, कि हुँ, हुँ, मतलब ये आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमने नहीं इस तरह के केसेस देखे थे कि इद्दत-इद्दत क्या होता है केस? हुँ, बिल्कुल उनका निकाह लाहौर में शरीयत के मुताबिक हुआ और हुँ, आप हुँ, केस फाइल कर रहे हो इस्लामाबाद में, मतलब हुँ, हुँ, आपका दायरा इख्तियार जो जजेस का होता है निकाह होता है लाहौर में, तो वो कैसे सुन सकते हैं इस्लामाबाद में? तो ये सही। इनका अपने ही कोई कानून ज़ाब्ते हैं या ये जजेस जो हैं अपने मुताबिक किताबें लिख के उस कानून के मुताबिक अपने फैसले कर लें, लेकिन हमें तो कोई समझ नहीं आ रही जो हमें पढ़ाई जाती थी एज़ अ स्टूडेंट लॉ कॉलेजेस में कि ये जुरिस्डिक्शन होती है इधर के फलां शहर की जुरिस्डिक्शन है तो इधर ही केस फाइल होगा। वो कानून ज़ाब्ते हमने तो इमरान खान के केसेस में इतलाक होता नहीं देखा कहीं भी। सही, सही। तो यानी कि और कानून और इसी केस में आपने भी देखा होगा कि एक मुफ्ती साहब को बुलाया गया, वो जाके अदालत में बयान रिकॉर्ड कर रहे हैं और एक जो हैं वो मैं उनको क्या नाम लूँ पुराने सेक्रेटरी साहब जो हैं वो जाके वो इतने गिर चुके हैं, आइडिया ही नहीं था कि इतना गिरा हुआ इंसान है, जाके वो बयान रिकॉर्ड करवा रहा है। तो एक हद तक
गैर इखलाकी हरकत से मैं तो इसको ये कहूँगा कि इस एक हद तक रहना चाहिए। सही बात है। केसेस मतलब इनको इमरान खान की करप्शन का कोई सबूत नहीं मिला, इनको हुँ, इमरान खान के 200 से ज़ायद मुकदमात में उकसाने का कोई रोल नहीं मिला, तो अब हुँ, ये इद्दत से क्या निकाल लेंगे? मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा, ये बिल्कुल खालिस्तान एक शरई और दीनी मामला है, ये कानूनी इसमें नुकता यही है कि न लाहौर में निकाह होता है और या आप हुँ। इस्लामाबाद में केस फाइल कर रहे हो, अगर आपने करना है तो इधर आके करें। मिसाल के तौर पे तोशा जी, जी। अच्छा, एक इसमें नुकता ये भी सामने आ रहा है कि ये फ़ौजदारी मुकदमा बनता ही नहीं, ये सिविल कोर्ट का मुकदमा है जिसको जो फ़ौजदारी बुनियादों पे चलाया जी, जा रहा है। क्या बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है? कोई मुकदमा ना फ़ौजदारी बनता है, ना सिविल बनता है। मतलब आज अच्छा। तक तो इस तरह के केसेज़ हमने नहीं सुने। हुँ, मतलब हुँ, जब एक औरत कह रही है कि मेरी इद्दत खत्म हो गई, आप कैसे फैसला कर सकते हो? आप इस हुँ। तरह के गैर घटिया इल्ज़ाम लगाते बिल्कुल, हो, आपको शर्म आनी चाहिए, मैं तो ये समझता हूँ। सही बात। लेकिन इनकी आपको पता है भुट्टो साहब कि कोई हद नहीं है जिस तरफ जा रहे हैं जी, ये सब। बिल्कुल, बिल्कुल वो ये किसी हम कहते हैं कि इससे आगे हद से ज़्यादा नहीं गिरेंगे, लेकिन इससे उसके इससे बाद इससे होता है ज़्यादा तो कि मेरे ख़्याल में वो गिरा हुआ इंसान मैंने नहीं देखा होगा, जो इस तरह की हरकतें की जा रही हैं केसेज़ की में। जा रही हैं, सही बात। अच्छा, ये तोशाखाना जो है, इस बारे में हमें कुछ ब्रीफ़ करें कि ये मतलब जो लोधी साहब केस है। तोशाखाना हुँ, हमें हमें जो सुप्रीम कोर्ट में सेटल्ड लॉ थे ये है कि एक ही ऑफेंस में, एक ही जुर्म में आप एक से ज़्यादा केस नहीं कहीं भी चला सकते। अब हुँ, तोशाखाना केस में इन्होंने एक कौसार थाने में एफआईआर दर्ज कर दिया, एक हुँ, नैब भी इंक्वायरी कर रहा है, एक हुँ, ईसीपी ने रातों-रात ख्याल आया, उन्होंने एक प्राइवेट कंप्लेंट इस्तासा हुँ, प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर दी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद में। अब हुँ, वो आप मैं आपको बताता हूँ कि जी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद में इमरान खान साहब का हल्का इंतखाब है मियांवाली, आपको भी पता है। जी, अगर जी। इन्होंने ईसीपी ने कंप्लेंट फाइल करनी है तो वो जाके मियांवाली में करें। हुँ, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट जज जो है मियांवाली के इख्तियारात इस्लामाबाद का जज कैसे इस्तेमाल कर सकता है? हमें तो समझ नहीं आती है कैसे हुँ, कानून ज़ाब्ते अपने लिए बना रहे हैं और इमरान हुँ, खान के केसेस के लिए किस तरह बना रहे हैं। ये इधर घरों में बैठ के बरी हो जाते हैं, इनके अलहदा कानून है और इमरान खान के केसेस में कोई अलहदा ही कानून का इतलाक हो रहा है, हमें तो समझ नहीं आ रही। दूसरा अच्छा, उसमें ये है जी, जी। तोशाखाना में, दूसरा उसमें है कि एक कानून में टाइम होता है केस फाइल करने का। हुँ, अब हुँ, 120 दिन का टाइम भी आपने गुज़ार लिया, टाइम बाद अब बिल्कुल ये केस आप उसको भी आपने देखना है। हम तो कहते हैं बिल्कुल ही काबिल समाअत केस नहीं है। फिर उसके बाद जब भी कोई अदारा कंप्लेंट फाइल करता है या केस फाइल करता है तो एक अदारे में किसी एम्प्लॉयी को ऑथराइज़ किया जाता है कि ये अदारे की तरफ से केस फाइल कर रहा है। अब हुँ। इस केस में वो भी कानून ज़ाब्ते फ़ॉलो नहीं किए गए तो अजीब-सी सूरत-ए-हाल है। सही स अच्छा, एक ही तोशाखाना केस है और उसमें 3-4 जगहों पे इन्वेस्टिगेशन हाँ, चल रही है, ट्रायल, ये क्या बात हुई? एक ही इल्ज़ाम है और उसमें मुख्तलिफ जगहों पे जो है मतलब इमरान खान साहब को फंसाने की कोशिश की जा रही है। बड़ी अच्छी खोसा साहब की जजमेंट है, सुगरा बीबी वाला केस आप भी सुनते होते हैं। जी, जी। मतलब एक ही ऑफ़ेंस में इतने ज़्यादा आप केसेज़ या एफआईआर नहीं दे सकते। हुँ, तो हुँ। यही हम कहते हैं कि बिल्कुल अगर इन्होंने आप ये समझते हैं कि कोई ऑफ़ेंस हुआ है तो एक ही केस चल सकता है। अब उसका नैब भी अलहदा से इंक्वायरी शुरू कर रहा है, रोज़ उन्होंने भी नोटिस भेजे होते हैं, रोज़ उन्होंने भी बुलाया होता है उधर और जाके उधर बिठाई रखते हैं और जाके कॉफ़ियाँ पिलाते हैं और सवाल हुँ, उनके हुँ, पास कोई होता नहीं है और हुँ। जानबूझ के इमरान खान का रोज़ टाइम वेस्ट करते हैं। अच्छा, 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 अच्छा। तो ये जो कभी हमारे ज़हनों में भी आता है कि एक बंदा जो है जिस पे 160 से ज़्यादा मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं, वो एक ही दिन में 2-3 मुख्तलिफ शहरों में जाके पेशियाँ भुगत रहा है। तो जब आप दरख़्वास्त लेके जाते हैं हाई कोर्ट में, और मैंने सुना भी है कि आप लेके भी गए थे, कि इन तमाम केसेज़ को जो है 1 या 2 जगह पे यकजा कर दिया जाए क्योंकि आपका जो क्लाइंट है वो इतने ज़्यादा जगहों पे एक ही वक़्त में पेश नहीं हो सकता। तो उस पे क्या जवाब था जज साहबान का, क्या रद्द-ए-अमल था उस हवाले सर से? हम हमेशा से कहते हैं कि एक इंसान के लिए इतने ज़्यादा शहरों में हुँ, जाना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। जी। एक-एक दिन में हमने आज तक 16-16 पेशियाँ हमने नहीं देखी थी। हुँ, मतलब ज़्यादा मैक्सिमम एक मुल्ज़म आता था किसी अदालत में तो उसकी 2 या 3 से ज़्यादा केसेज़ नहीं लगे होते थे। अब सही। एक ही दिन में 16-16 मुकदमात हैं, वो भी एक इंसान है, फिर हर शहर में आपने मुकदमे कर दिए हैं हुँ, और हर शहर में आप पे इल्ज़ाम है कि इधर जो भी कुछ हुआ था आपका उकसाने का रोल है, तो सबूत उनके पास होते कोई नहीं है, बस वो उनका उनका दिल है कि इसको घुमाई रखें और बस इसी से टाइम जो है ना सियासत करने का मौका ही ना दें। हुँ, सही, सही।
तो एक ज़ाती सा सवाल पूछ लें बट्टर साहब आपसे? जी, जी, ज़रूर। तो खान साहब के जो मुकदमात हैं, आप हो गए, पंचोता साहब हो गए, ये आप लोग खान साहब से कोई फ़ीस-वीस भी लेते हैं या कोई काज़ के लिए मोहब्बत में काम कर रहे हैं? ये किसी वकील से उसकी फ़ीस नहीं पूछते। अच्छा, चलें सही हो गया। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो आजकल एक नया कट्टा उन्होंने खोल दिया है कि जो साइफ़र का मामला था जिसको कौमी सलामती कमेटी भी कह चुकी थी कि ये जो है वो बाकायदा एग्ज़िस्ट करता है और फिर उसपे जो है वो अलामिया भी जारी हुए, डीजीआई हाँ, एसपीआर साहब ने भी तस्दीक की कि हमने डिमार्च भेजा है अमेरिका वगैरह को। तो ये फिर जो है वो ले आए हैं और ख़ासकर पे जो राना सनाउल्लाह साहब का बयान है वो बड़ा खतरनाक सा है। वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है, उन्होंने जो साइफ़र छुपाया हुआ है, उसको बरामद करवाना होगा। तो मेरा जो साइफ़र तो वो माथा ठनका सुप्रीम कि कोर्ट ये के जो है पास है, साइफ़र तो ये तो सुप्रीम कोर्ट। गिरफ्तार करने का कोई प्लान बना रहे हैं खान साहब को। नहीं, ये इनके ख्वाब रहेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह गिरफ्तार नहीं होते। इन्होंने पहले भी गिरफ्तार करके देख लिया, जैसे इल्लीगल अरेस्ट ही सारी दुनिया ने देखा और कैसे दुनिया में मज़ाक बना पाकिस्तान का। तो हुँ, साइफ़र जो है वो हकीकत है, सारी दुनिया ने माना। उसके बाद जो कानूनी बात है, मैं आपको बताता हूँ कि पहले भी एफआईए ने नोटिस किया 160 का, उसको हुँ, हमने लाहौर हाई कोर्ट में उसको सस्पेंड करवा लिया, स्टे करवा लिया। उसके अच्छा, बाद अभी स्टे ही चल रहा था। मतलब मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताता हूँ। जी, जी। अब हाई कोर्ट्स में छुट्टियाँ, हुँ, बिल्कुल छुट्टियाँ हैं। कोई केसेज़ जो हैं वो बिल्कुल अर्जेंट नेचर के केसेज़ सुने जा रहे हैं, वो भी ज़मानतें हो गई हैं इस हुँ, तरह के। हुँ, अब छुट्टियों में इनकी तरफ से एक एप्लीकेशन आती है कि वो जो जस्टिस असजद गुराल साहब ने स्टे दिया हुआ है, तो उसको दोबारा रीहियरिंग की जाए। हुँ, उसपे हुँ। दोबारा अदालत बैठती है और वो स्टे उड़ा दिया जाता है और हमें सुना भी नहीं गया। 2 दिन अच्छा। पहले जो उसपे फैसला दिया गया और हमें सुना भी नहीं गया और हुँ, उसी बेसिस पे आज अभी आपके पास भी नोटिस आया होगा 160 का एफआईए ने बुला जी। लिया हेडक्वार्टर में कि आप हाज़िर हुँ, हों। तो हम हुँ, हाज़िर होंगे, वो तो साबित करेंगे कि ये बिल्कुल हकीकत है। हुँ। तो बताएँगे और उसमें सारी दुनिया ये तो जी, जी। उसमें वो कह रहे हैं जो मैंने आज देख रहा था टिकर भी चल रहे थे टीवी पे, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, उसके मुताबिक उन्होंने खान साहब से कहा कि तमाम सबूत लेके आएँ कि आपके पास अगर है साइफ़र या नहीं है, सब कुछ साथ लेके। तो आप बिल्कुल समझते हैं कि खान साहब जो है, वो खुद पेश होंगे या आप अपने वकील के ज़रिए जो है वो चाह नहीं रहे हैं कि अभी अपनी अभी रिप्रेज़ेंट अभी इस पे फैसला होना है, अभी मीटिंग होगी तो फिर उसके बाद फैसला होगा कि क्या अच्छा। स्ट्रैटेजी है इस बार। अभी फैसला नहीं हुआ कि कौन पेश जी, होगा, अभी अभी वकील तो होंगे आया कि ना, अभी आज ही तो ये सारा हुँ, हुँ। दोबारा शुरू हुआ सिलसिला, तो अभी देखते हैं इस पे क्या फैसला लेना चाहिए। अच्छा। दोबारा हमारी लीगल कमिटी बैठती है, उस पे फैसला होता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो ये सारे मिलके फैसला करते हैं लीगल कमेटी जो है जी, आपकी। जी, ठीक बिल्कुल। हो गया, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया बटर साहब आज का आपका जॉइन करने का क्योंकि आपके थैंक पास यू। बहुत काम होता है। मुझे पता है कि कल आप फिर किसी अदालत में पेश हो रहे होंगे यकीनन जो है। जी, तो कल कल छुट्टी कल है? भी केसेस लगे हुए हैं इमरान खान साहब के, परसों भी लगे हुए हैं। इवन आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि रमज़ान में 10 मुहर्रम तक काम नहीं होता अदालतों का इस तरह और इमरान खान के केसेस चलते जा रहे हैं। वैसे आम लोगों के लिए छुट्टियाँ हैं और इमरान खान साहब के केसेस के लिए जो है, वो कोई छुट्टी नहीं है अच्छा। अदालतों में। ये तो बिल्कुल, ज़्यादती है, बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन है, बहुत खुली डिस्क्रिमिनेशन है। लॉ बिल्कुल, तो बिल्कुल। सबके लिए बराबर होता है लेकिन एनीवे यहाँ पे आजकल जो अंधेर नगरी है, वो सारी दुनिया देख रही है, अवाम भी देख रही है, हम सब लोग देख रहे मतलब हैं। मैं आपको बताता हूँ लोधी जी, साहब कि खान साहब रोज़ किसी न किसी अदालत में पेश हो रहे होते हैं, रोज़ किसी न किसी दफ़्तर पुलिस के दफ़्तर खुद जाके कभी आपने नहीं देखा होगा कि इस तरह आईओज़ के दफ़्तरों में जाके इमरान खान साहब इन्वेस्टिगेशन जिस तरह जॉइन कर रहे हैं, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म कभी नहीं आपने इस तरह के देखे होंगे कि कभी जाके नहीं। पेश होते होंगे। फिर एक आप आइडिया करें कि बयाने हल्फ़ी की तस्दीक जो आपको घर में बैठ के आप तस्दीक कर देते हो, उसके लिए भी आपको अदालत जाना पड़ता है। फिर हुँ, आपको मुचलके श्योरिटी बॉन्ड जमा करवाने के लिए भी आपको अदालत जाना पड़ता है। तो ये तमाशा हम तो देख रहे हैं और हैरान है कि क्या हो रहा है हुँ। हमारे साथ और इमरान खान साहब के साथ। अच्छा ये कभी ब भुट्टो साहब ये आप उनके सामने जज साहबान के सामने हिस्ट्री में मैंने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसके सामने आपने ये रखा था मामला कि खान साहब की जान को खतरा है, उन पे कातलाना हमले हो चुके हैं, तो खुदा के लिए उनको जो है वो आप जो है वो ऑनलाइन उनके ज़रिए समाअत कर लें, ऑनलाइन जी, हाज़िरी लगा बिल्कुल दें। हमने तो लाहौर इसमें हाई कोई कोर्ट में भी रिलैक्सेशन जी, जी। बिल्कुल हमने लाहौर हाई कोर्ट में भी एप्लीकेशन दी, पिटीशन डाली। उसमें 5 रुकनी बेंच
बैठा, उन्होंने हमें सुना, आर्गुमेंट्स हुए और अभी तक उनका फैसला रिज़र्व है, पता नहीं वो कब फैसला निकलेगा उधर से, वो हुँ, रिज़र्व किया हुआ है, अभी तक उसपे कोई फैसला नहीं दिया। और इसी हाँ, तरह हाँ जी, इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हमने जो है पिटीशंस की, उधर से भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, अच्छा, तो ये तो मतलब कुछ फिशी-फिशी मामला है, फिर एनीवे हम ज़्यादा आप आइडिया हुँ, करें कि जो क्वेटा वाला मामला है इन्होंने बेबुनियाद सा हुँ, उठा हुँ, के बना दिया है, कि मतलब एक बंदा है उसकी 3 ट्राइब्स में दुश्मनी है। वकील साहब जो है ना अब्दुल रज़ाक साहब, हुँ, हुँ, वो हमारे कोलीग थे, उनकी 3 ट्राइब्स में दुश्मनी है। अब वो अच्छा, उस दुश्मनी की बिना पे कई अफराद का उधर कत्ल हो चुका है। उसी हुँ, दुश्मनी की बिना पे उन्होंने अपने केसेस जो हैं अपने मुकामी जगह से हुँ, प्रिंसिपल सीट क्वेटा में ट्रांसफ़र करवाने की एप्लीकेशन दी कि मेरे केसेस जो हैं, मेरी हुँ, दुश्मनी बहुत ज़्यादा है, मेरे केसेस हुँ, उधर ट्रांसफ़र करवा दें। हुँ, उसके बाद उनकी दूसरी बीवी स्टेटमेंट देती है कि मेरे ख़ावंद को मेरी फैमिली ने ही मारा है और हुँ, इधर बैठ के वो इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर का मशीर बैठ के अभी उसकी लाश उधर पड़ी होती है ट्रॉमा सेंटर में, तो वो बैठ के कहने भी लग जाता है कि हुँ, ये इमरान खान साहब ने मारा है। तो उसको हुँ, कनेक्ट कैसे करते हैं? कनेक्ट ऐसे करते हैं कि उसने वकील साहब ने एक पिटीशन दायर की बलूचिस्तान हाई कोर्ट में। हुँ, हुँ, पिटीशन में उन्होंने ये कहा कि जो इमरान खान साहब ने पिछले साल जो असम्बलियाँ डिसॉल्व की थी, वो एक गैर आईनी इक़दाम था। लेकिन आपको पता है कि जब एक केस दायर होता है, उसके स्टेजेस होते हैं। अभी ये सही बात, स्टेज ही इनिशियल था, अभी तक उस केस में कोई नोटिस ही नहीं मिला था और मैंने पूछा खान साहब से कि ये केस का आपको पता था? उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं ये केस क्या हुँ, है? हुँ, मतलब इसका हमें आइडिया ही नहीं था, अभी तक हमें कोई नोटिस ही नहीं मिला था। मतलब हुँ, हम 200 से ज़ायद मुकदमात भुगत रहे हैं और इस केस का हमें पता भी नहीं है। और हुँ। उस तरह कितने भोंगे अंदाज से तरीके से कनेक्ट किया जा रहा है, अच्छा, मतलब इस मज़ाक बनाने का बावजूद लोग तो इसके भुट्टर साहब कि वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं, जो उन्होंने दरखास्तें अपने केसेस शिफ्ट करवाने के लिए जो हाँ, मकतूल बिल्कुल, वकील बिल्कुल। हैं, उसने करवाई हैं, वो सारा कुछ ज़ाहिर बिल्कुल, बात है बिल्कुल, कागज़ात बिल्कुल, में है, मतलब लेकिन उसके बावजूद शुबा जो है वो इमरान खान साहब पे जिनका उनसे ताल्लुक ही कोई नहीं। बिल्कुल, हम सब हैरान थे कि ये क्या मज़ाक बना दिया, बल्कि पूरी बार काउंसिल्स हैरान थे, जो उनको जानते थे ना, वो हैरान थे कि किस तरह ज़बरदस्ती उनको नॉमिनेट करवाया जा रहा है, अजीब सूरत-ए-हाल है। सही बात। बहुत शुक्रिया भुट्टर साहब, थैंक यू इंशाल्लाह जो सर। है वो आप हमें इसी तरह से अपडेट देते रहेंगे, जी, तो आपको इंशाल्लाह इसमें हम गाहे-ब-गाहे बुलाते रहेंगे इन केसेस की अपडेट्स के हवाले से। बहुत थैंक यू, शुक्रिया आपका जॉइन किया। थैंक यू। थैंक यू वेरी